नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज की इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। कई लोगों ने आपसे कहा होगा, यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी कई क्लासेस में आपसे ये कहा है कि ये चैप्टर आपकी पुस्तक का सबसे कठिन चैप्टर है। और सबसे कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें हमें नेताओं के भाषण पढ़ने हैं, कोई कहानी नहीं है। दूसरी बात, ये साउथ अफ्रीका के बारे में है चैप्टर, हमारे अपने देश के बारे में नहीं है कि हमारे अपने देश के बारे में कुछ बात हो ऐसी जो हमने देखी हो, सुनी हो, समझी हो। हमारे देश के बारे में नहीं है। और नेताओं के भाषण कितने उबाऊ होते हैं और कितने कठिन शब्दों का प्रयोग होता है ये भी हम जानते हैं। और यहाँ पर इस कहानी में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं आपके स्तर पर वो बड़े कठिन हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये चैप्टर क्लास 12th में होना चाहिए था, लेकिन अब 10th में है तो पढ़ना है। और इसको ऐसे पढ़ना है कि उन शब्दों को हम पुस्तक की भाषा में और अपनी भाषा में, दोनों भाषाओं में समझें, याद करें और जीवन में कभी ना भूलें। तो इस चैप्टर को बहुत सरल शब्दों में धीरे धीरे पढ़ना है ताकि हमें ये चैप्टर याद हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, हर साल आता है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे सब में ये मिलेगा। इसीलिए इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही आराम से एकदम शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद आप इस चैप्टर को खुद इतना बेहतर समझ जाएंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकेंगे, अपनी तो बात छोड़िए। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। ये एक व्यक्ति का नाम है, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है नेल्सन मंडेला। जैसे मेरा नाम है अमित दुबे, आपका भी कुछ नाम होगा, ठीक? तो नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक का मतलब होता है लंबा संघर्ष, टू फ्रीडम आज़ादी के लिए, और आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष। वॉक का मतलब होता है चलना। आप ये मत समझ लीजिएगा कि गुरुजी चलना काहे नहीं बोल रहे, यहाँ पे लॉन्ग वॉक है। लॉन्ग वॉक का मतलब होता है लंबा संघर्ष, टू फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो नेल्सन मंडेला और आज़ादी के लिए उनका लंबा संघर्ष। अब देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने हमारा बहुत शोषण किया था, हमारे अधिकारों का हनन किया था, हमें बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, हर तरह से हमारा शोषण किया, हमारे अधिकारों का हनन किया, हमें अभाव में रखा। तो हुआ क्या? इसके परिणाम स्वरूप इस धरती माता की भूमि पर कुछ महापुरुषों का जन्म हुआ, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम नहीं ले सकते, चैप्टर लंबा हो जाएगा। तो इन सभी ने एक लंबा संघर्ष किया, कई सारी, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारी तकलीफों का सामना किया। और उसके बाद अंग्रेज मजबूर हुए, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा और हमें आज़ादी मिली। तो हमें आज़ाद कराया हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों से। उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने भी अपने लोगों को आज़ाद कराया। हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका में बेटा दो तरह के लोग रहते हैं, एक जिनकी चमड़ी का रंग सफ़ेद है और एक जिनकी चमड़ी का रंग काला है। तो गोरे लोग इनको बोलते हैं, ये सिर्फ दो बच्चे हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दोनों बच्चों की फ़ोटो यूज कर रहा हूँ। ये जो गोरे लोग थे ये मानते थे कि ये काले लोगों से श्रेष्ठ हैं, और जिस तरह से अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे, उनके अधिकारों का हनन करते थे, बिल्कुल उसी तरह गोरे लोग काले लोगों का शोषण करते थे, उनके अधिकारों का हनन करते थे, उन्हें अभाव में रखते थे। और इन्हीं काले लोगों को इन गोरे लोगों के द्वारा जो पीड़ा दी जा रही थी उससे स्वतंत्र कराने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कष्ट उठाए, और आखिरकार वो साउथ अफ्रीका के पहले
काले राष्ट्रपति बने बहुत संघर्ष के बाद, और फिर ये लोग स्वतंत्र हुए। तो यही स्वतंत्रता, इसी स्वतंत्रता के बारे में हमें पढ़ना है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर सीधा सीधा इतना है, नेल्सन मंडेला और स्वतंत्रता के लिए या फिर आज़ादी के लिए उनका लंबा संघर्ष। मैं एसी बंद कर देता हूँ, ठंड लग रही है यार। आसान शब्दों में बस इतनी सी बात है कि जैसे हमें हमारे देश के महान लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, बिल्कुल उसी तरह नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों को गोरे लोगों के पीड़ाओं से, शोषण से स्वतंत्र कराया। नेल्सन मंडेला ने काले लोगों को गोरे लोगों से आज़ाद कराया, और इस आज़ादी को पाने में उन्होंने जो संघर्ष किए, जिन तकलीफ़ों का सामना किया, उनके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। कहानी क्लियर हो गई? आइए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। हो सकता है आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सारी चीज़ों को छोड़ते हुए सीधा सीधा यहाँ पर आ जाइएगा 10th मई पर, ठीक है? यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ तो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 10th मई मतलब 10 मई का डॉन जो दिन था, ब्राइट व चमकीला था, एंड और क्लियर साफ था। पहली लाइन, एक एक लाइन पकड़ के चलूंगा और कुछ नहीं। 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। पहली लाइन का मतलब इतना ही है। फॉर द पास्ट मतलब पिछले, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, आई मतलब मैं। अब ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है? अब इसी कहानी को वो आगे रखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के दौरान मैंने कितना संघर्ष किया, ठीक? तो मैं हैड बीन प्लीजेंटली, बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक, बिसाइड्स घिरा हुआ था, बाई डिग्नेटरीज मतलब गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड और संसार के लीडर्स नेताओं से, और संसार के नेताओं से, हु वर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना। पे मतलब देना, सम्मान देने के लिए या फिर बधाई देने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करते हैं ना, घर और बनाते हैं तो आप उसका उद्घाटन करते हैं, कोई नई दुकान खोलते हैं तो उसका उद्घाटन करते हैं। तो उद्घाटन का मतलब है कि पहले के समय में जैसे राजा महाराजा का राज्याभिषेक होता था, उसी तरह से आज के समय में जब कोई नेता इलेक्शन जीत जाता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है कि भैया अब आप शपथ लीजिए, राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में आइए शपथ लीजिए कि आप शपथ लेंगे कि भैया आप संविधान का पालन करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। तो वो इनॉग्रेशन का मतलब शपथ ग्रहण से पहले, भैया मैं इलेक्शन जीत चुका था लेकिन शपथ ग्रहण से पहले या फिर उद्घाटन से पहले मुझे बधाई देने के लिए या फिर अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे, ठीक? तो पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, जो शपथ ग्रहण से पहले या फिर उद्घाटन से पहले, बिफोर मतलब पहले, जो उद्घाटन से पहले या फिर शपथ ग्रहण से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे या फिर मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे। अब ये आप पर है कि आप इसको कैसे याद कर लेते हैं। मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं ताकि मेरा काम हो जाए पूरा। 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले या फिर शपथ ग्रहण से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए या फिर मुझे बधाई देने के लिए कमिंग आ रहे थे। मेरा काम हो गया पूरा, इतना ही काम था मेरा। पहली लाइन में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। किताब के शब्दों में ऐसे कहा गया है कि 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। मेरे शब्दों में मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। पिछले कुछ दिनों से मैं
प्रसन्नतापूर्वक गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, जो शपथ ग्रहण से पहले मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे। जैसे आपको याद हो जाए, आप पर निर्भर करता है, आपका चैप्टर है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है। मेरा काम है इसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करना, रूपांतरित करना, मेकअप करना इसका, जिससे ये अच्छा दिखने लगे, समझ में आ जाए। मैं तो बस मेकअप कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब इसके आगे जैसे ही हम चलेंगे तो फिर कुछ कठिन शब्दों का हमें प्रयोग करना है। द इनॉग्रेशन, ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो प्रतिष्ठा पर्व था, भैया प्रतिष्ठा पर्व ही है। कोई जीत गया तो उसके लिए तो त्योहार हो गया ना, पर्व मतलब त्योहार। तो ये जो प्रतिष्ठा पर्व था, शब्द कहीं लिख लीजिएगा, ये इनॉग्रेशन, यह प्रतिष्ठा पर्व वुड बी द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब लार्ज मतलब बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी गैदरिंग, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, एवर मतलब पहली बार, तो इतनी बड़ी संख्या में एवर पहली बार इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेता गैदर हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे ऑन द साउथ अफ्रीकन, दक्षिण अफ्रीका की सॉइल, धरती पर। इस प्रतिष्ठा पर्व में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता दक्षिण अफ्रीका की धरती पर गैदर कर रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे। फिर हो गया क्लियर, एक लाइन और क्लियर हो गई। इसमें कह रहे हैं भैया, हमको बता रहे हैं कि इस प्रतिष्ठा पर्व में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता इकट्ठा हो रहे थे। पहले तो कभी नहीं आए थे, लेकिन अब आए हैं, मैं जीत गया हूं ना। ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा था। अब यहां तक भी क्लियर हो गया। हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो वीडियो को पीछे करके आप फिर से समझ सकते हैं। जो शब्द कठिन लगे उनकी हिंदी लिख लिया करिए, तुरंत पेन और पेपर लेकर बैठिए। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर हमें कुछ कठिन शब्दों से मिलना है। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बस वही है कि लिखा कुछ और है और वो शब्द जो है वो बड़ा कठिन है, तो उसे अपने शब्दों में रूपांतरित करना होगा, समझना होगा। और जब हम उसको समझ लेंगे कि हाँ हम इसको क्या कहते हैं, तब हम आगे चलेंगे। जैसे वहाँ पर काले लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई काला होता है तो उसको कहते हैं कलुआ है। तो ये चीज। आइए अब हम देखते हैं कि द सेरेमनीज, ये जो सेरेमनीज थी, ये जो सेरेमनी थी, सेरेमनी भैया त्योहार होता है ना, एक तरह से समारोह होता है ना, तो ये समारोह टुक प्लेस, संपन्न हुआ था इन द लवली, सुंदर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बनी भैया सैंडस्टोन। हम अपने घर में टाइल्स लगवा देते हैं तो हम कहते हैं भैया टाइल्स लगवाए हैं, वही है सैंडस्टोन। सुंदर सैंडस्टोन से बनी एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मतलब रंगशाला। अब ये एम्पी थिएटर क्या होता है? आप क्रिकेट देखने गए होंगे कभी, यहाँ पर नीचे लोग क्रिकेट खेलते हैं और ये कुर्सियाँ कुछ ऐसे बनी होती हैं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये है एम्पी थिएटर, जहाँ पर नीचे आप खड़े होकर भाषण दे सकते हैं और इन कुर्सियों पर लोग बैठकर आपको देख सकते हैं। ये है एम्पी थिएटर, ठीक है। तो रंगशाला कह सकते हैं इसको। तो एम्पी थिएटर रंगशाला में संपन्न हुआ था, जो फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इन मतलब में, तो जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। अब ये यूनियन इमारतें क्या है, ये भी सरदर्द है। प्रिटोरिया तो मान के चलिए कि स्थान का नाम है भैया, जैसे इलाहाबाद स्थान का नाम है, प्रतापगढ़ स्थान का नाम है, लेकिन ये यूनियन बिल्डिंग क्या है, ये किस डकैत का नाम आ गया? तो देखिए यहाँ पर लिखा है यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, हिंदी में ऐसे सर्च कर लीजिएगा लिख के गूगल पे, तो बता देगा कि प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका सरकार का आधिकारिक केंद्र है, ठीक, और राष्ट्रपति का कार्यालय है। यहां पर राष्ट्रपति का कार्यालय है यूनियन बिल्डिंग में, यह प्रिटोरिया में स्थित है। यानी जैसे आनंद भवन हमारा इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में बना है ना, वैसे ही ये यूनियन बिल्डिंग्स जो है ये प्रिटोरिया में स्थित है। और ये दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी शहरों में से एक है। हमारी राजधानी दिल्ली ना, ये कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी शहरों में से एक है। यानी ये दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानी शहर हैं और उनमें से एक का नाम क्या है? प्रिटोरिया।
यहाँ प्रिटोरिया में स्थित है, जो दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी शहरों में से एक है। तो अब यूनियन बिल्डिंग समझ में आ गया। यूनियन बिल्डिंग राष्ट्रपति का कार्यालय है यहाँ पर। आइए आगे। द सेरेमनीज, यहाँ सेरेमनी, यहाँ समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में टुक प्लेस संपन्न हुआ, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों, यूनियन मतलब यूनियन हो गया, बिल्डिंग मतलब इमारत, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। हो गया क्लियर? यहां तक कुछ नहीं कि भैया कह रहे हैं सीधा सीधा कि ये समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में संपन्न हुआ था, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। अब हमें यहां तक तो सब पता चल गया कि सर हाँ, यूनियन बिल्डिंग मतलब राष्ट्रपति का कार्यालय है यहाँ पर, प्रिटोरिया स्थान का नाम है, सैंडस्टोन मतलब वही टाइल्स, एम्पी थिएटर मतलब रंगशाला, लवली मतलब सुंदर, टुक प्लेस संपन्न हुआ था, सेरेमनी मतलब समारोह। चलिए इतना तो क्लियर हो गया, कम से कम हमको इतना दिक्कत नहीं है। गुरुजी बड़ा कठिन चैप्टर है, लिखा कुछ और है, समझ रहे हैं कुछ और, बोल कुछ और रहे हैं, टाइल से कहने लिख दिए यहाँ पे। आइए अब कहते हैं कि 4 डिकेड्स, डिकेड मतलब होता है दशक, डिकेड्स लगा है दशकों से, दशक मतलब होता है 10 साल, दशकों से, कई 10 सालों से। दिस, यहाँ ये जो यूनियन बिल्डिंग थी, यहाँ हैड बीन द सीट, स्थान रहा है, एकाधिकार रहा है यहाँ पर। एकाधिकार मतलब किसी एक ही व्यक्ति का या फिर किसी एक ही वर्ग का जब अधिकार हो किसी स्थान पर, तो वर्ग मतलब श्वेत लोग, गोरे लोगों का, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, श्वेत लोगों का, वाइट मतलब श्वेत, सुप्रीमेसी मतलब श्वेत लोगों का यहाँ पर एकाधिकार रहा है। दशकों से यहाँ पर श्वेत लोगों का एकाधिकार रहा है, अर्थात अब तक कोई भी काला व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बना था, लगातार गोरे लोग ही प्रेसिडेंट बनते जा रहे थे, राष्ट्रपति बनते जा रहे थे। ये तो पहली बार हुआ है कि मैं एक काला व्यक्ति हूँ और मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ कि दशकों से यहाँ पर काले लोगों का एकाधिकार था। क्लियर हो गया? ऐसे भी कह सकते हैं कि दशकों से यहां गोरे लोगों के एकाधिकार का केंद्र था, सीट था ये। दशकों से यहां गोरे लोगों के एकाधिकार का केंद्र था। थोड़ा सा एसी ऑन कर लेते हैं भैया, अब गर्मी लग रही है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे कह सकते हैं। मैं तो अपने शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि दशकों से यहाँ पर गोरे लोगों ने ही स्थान ग्रहण किया था, दशकों से गोरे लोग ही यहाँ पर बैठा करते थे, जो मुझे याद हो जाए। अब किताब की भाषा में लिखा है तो मुझे ऐसे जबरदस्ती कहना पड़ेगा कि दशकों से यहाँ गोरे लोगों के एकाधिकार का केंद्र था। एंड नाउ, लेकिन अब इट, यहां वाज द साइट, स्थान है, ऑफ अ रेनबो, इंद्रधनुष का। लेकिन अब ये इंद्रधनुष का स्थान है भैया। इंद्रधनुष मतलब गैदरिंग, क्योंकि गैदर हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, ऑफ डिफरेंट, विभिन्न कलर्स, रंगों के, एंड नेशन, और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के गैदर, इकट्ठा होने से बने इंद्रधनुष का साइट, स्थान था। लेकिन अब यहाँ विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के इकट्ठा होने से बनने वाले इंद्रधनुष का स्थान था। कोई काला दिख रहा है, कोई गोरा दिख रहा है, किसी ने लाल पहन रखा है, किसी ने पीला पहन रखा है, कोई नीला पहन रखा है, किसी ने मुंह पोत रखा है अपना सफेद सफेद। क्रिकेट होता है तो देखिए लोग अपने चेहरे पर इंडिया पाकिस्तान बनवा लेते हैं, पूरा टैटू वैटू बनवा लेते हैं। तो उसी तरह से सब लोग खुश हैं भैया, एकदम उछाल मार रहे हैं कि अरे वाह जीत गए। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रधनुष हो, जिस तरफ देखो रंग बिरंगा दिख रहा है। कोई नीला पहन के आया है, कोई पीला पहन के आया है, किसी ने मुंह पोत रखा है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन अब यहाँ पर इतने दशकों से यहाँ गोरे लोगों के एकाधिकार का केंद्र था, लेकिन अब यहाँ विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के इकट्ठा होने से बने इंद्रधनुष का केंद्र था। जो इंस्टॉलेशन करने आए हैं, आप फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं, स्थापित करते हैं, इंस्टॉल मतलब स्थापित करना, जो स्थापित करने के लिए आए हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो दक्षिण अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, रेशियल मतलब
जाति नॉन रेशियल, जाति विहीन गवर्नमेंट सरकार की, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब मैं अपने शब्दों में एक बार फिर से तोड़ूंगा इसको। मैं काहे किताब की भाषा में पढ़ूं? मैं काहे सीधा चलूं? मैं सीधा चलूंगा तो मुझे कभी याद होगा? कभी नहीं याद होगा। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मुझे यहाँ से पढ़ना है तो मैं इसको ऐसे पढ़ लूंगा कि दशकों से यहाँ गोरे लोगों के एकाधिकार का केंद्र था, अर्थात कई दशकों से सिर्फ गोरे लोग ही यहाँ पर स्थान ग्रहण करते थे, सिर्फ गोरे लोग ही यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते थे, बड़े बड़े पदों पर गोरे लोग ही रहते थे, ये कहने का मतलब है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि लेकिन अब यह विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के इकट्ठा होने से बने इंद्रधनुष का स्थान है, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा काम हो गया, मैंने अपना चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। पहला पैसेज पढ़ने में इतनी हालत खराब हो गई, सोचने वाली बात है भैया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि हमारा यहाँ तक काम हो गया गुरुजी, जरा आगे चल लेते हैं। कह रहे हैं कि ऑन दैट, उस लवली सुंदर अटमंडे, अटमंडे मतलब पतझड़ ऋतु के दिन, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ में था, कंपनी मतलब साथ होता है ना, ठीक, बाई माई डॉटर, अपनी बेटी ज़ेनानी, ज़ेनानी के उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। तो भैया इसमें तो कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि हाँ उस पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। मेरी बेटी नहीं थी भैया, अभी तक मेरी कोई बेटी नहीं है। ये जो बेटी है ये नेल्सन मंडेला की बेटी है, मैं नहीं गया था। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था, ठीक है। आइए, ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब मंच, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क, ये नाम है, श्रीमान डी क्लर्क को वाज फर्स्ट, सबसे पहले स्वर्ण शपथ दिलाई गई। मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को शपथ दिलाई गई इन एज सेकंड, द्वितीय डिप्टी उप प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। मंच पर सबसे पहले श्रीमान डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में स्वर्ण शपथ दिलाई गई। क्लियर? इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो फंस जाए। चलो भैया, भाषण से जब तक बचते रहो तब तक बढ़िया है। हाँ, अच्छा कुछ और छूटा होगा। देन, और फिर तब, ताबो म्बेकी, ये भी नाम है, उल्टे सीधे नाम है यार। चलिए, ताबो म्बेकी वाटसन को शपथ दिलाई गई इन एज फर्स्ट, प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में। तो भैया ये जो थे, मंच पर सबसे पहले श्रीमान डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, और फिर तब ताबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, अर्थात वो द्वितीय उपराष्ट्रपति बने और ये प्रथम उपराष्ट्रपति बने। अब द्वितीय उपराष्ट्रपति और फिर प्रथम उपराष्ट्रपति के बाद किसकी बारी? राष्ट्रपति की बारी। और फिर जब इट वाज माई टर्न, माई टर्न आ गया, मेरी बारी आ गई कि अब मैं भी बोलूंगा। और जब मेरी बारी आई मैंने प्लेज, शपथ ली, मैंने शपथ ली कि टोबे मैं पालन करूंगा एंड अपहोल्ड, और अडिग रहूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और संविधान पर अडिग रहने की शपथ ली। एंड, और मैंने कहा टू डिवोट माई सेल्फ, मैं डिवोट कर दूंगा, मैं समर्पित कर दूंगा माई सेल्फ, अपने आप को। मैंने कहा कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक गणतंत्र, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की। और मैंने शपथ ली कि मैं गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। मतलब लंबी लंबी फेंकते हैं जैसे नेता लोग, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने भी एक शपथ ली। ठीक है,
तो कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मैंने संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, इकट्ठा हुए, असेंबल मतलब इकट्ठा हुए, गेस्ट मतलब मेहमानों से, इकट्ठा हुए मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देख रही दुनिया से। अब इकट्ठा मेहमान, जैसे ये कोई क्लास होती तो इसमें जो बच्चे इकट्ठा थे वो सभी हो जाते मेरे इकट्ठा हुए मेहमान। और वॉचिंग वर्ल्ड मतलब न्यूज में भी तो चलता है, अब आप मेरे लिए वॉचिंग वर्ल्ड ही तो हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा ना जो दुनिया देख रही है मुझे और देख रही दुनिया से। आई सैड, मैंने कहा, ये पूरा हो गया रिवीजन, यहाँ पे कर लीजिए कि रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, ये हो गया कि भैया, और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर देने की शपथ ली। इकट्ठा हुए मेहमानों और देख रही दुनिया से मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाई आवर प्रेजेंस, उपस्थिति के द्वारा, हेयर, यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, आज हम सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर, प्रदान करते हैं, ग्लोरी, शान एंड होप, और उम्मीद, शान और उम्मीद कब प्रदान करते हैं, टू न्यू बर्न, नवजात, लेबोरेटरी, स्वच्छंदता को। ये लाइब्रेटरी का मतलब और आप समझ लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये देखिए, इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। देखिए, स्वच्छंदता हो सकता है, स्वतंत्रता हो सकता है, स्वाधीनता हो सकता है, ठीक। लिबर्टी के कई सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें सीधा सीधा आप कह सकते हैं आज़ादी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं स्वतंत्रता, स्वाधीनता, बिना किसी दबाव के कार्य करने की शक्ति या स्थिति, ठीक। लिबर्टी के कई सारे मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि भूलना नहीं है आपको, ठीक। स्वच्छंदता तो बहुत हाई लेवल पे हिंदी हो जाएगी इसकी, आज़ादी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब भाई मैं आज़ादी बोल देता तो आप कहते सर ये लिबर्टी का मतलब आपने आज़ादी बता दिया, लिखा तो किताब में स्वच्छंदता है, तो थोड़ा गूगल कर लेना या फिर डिक्शनरी में देख लेना, और सारे शब्द मिलेंगे इसके। आज़ादी से मतलब है सीधा सीधा, स्वच्छंदता मतलब कुछ भी करने की हमें आज़ादी मिल जाए, ठीक, वही है स्वच्छंदता। इसका हिंदी स्वच्छंदता दिया है। बोलता हूँ क्लास में बच्चे भटक जाते हैं कि सर स्वच्छंदता मतलब आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, पहले आज़ादी नहीं थी, ठीक। तो आज यहाँ पर हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वतंत्रता को आशा और शान प्रदान कर रहे हैं। ज़्यादा कठिन हो गया क्या? एकदम आराम से, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस हो यहाँ पे। टुडे का मतलब होता है आज, ऑल ऑफ अस, ऑल मतलब सभी, ऑफ अस हम सभी, अस मतलब हम ना, तो हम सभी, टू बाई आवर प्रेजेंस, प्रेजेंस कहते ना, प्रेजेंट मैम, वो वाला प्रेजेंट, उपस्थिति, हेयर मतलब यहाँ पर, हेयर मतलब यहाँ ही होता है ना, तो आज यहाँ पर हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा, न्यूबॉर्न मतलब जो उसका अभी अभी जन्म हुआ हो, नवजात हो, लिबर्टी मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता, होप का मतलब आशा, ग्लोरी का मतलब शान, कॉन्फर मतलब प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात स्वतंत्रता को, या फिर इस नवजात स्वच्छंदता को, या फिर इस नवजात आज़ादी को शान और उम्मीद प्रदान कर रहे हैं। भैया नेता का भाषण है और आप अभी बच्चे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव के बाद, किसके अनुभव के बाद, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, यानी एक विशेष प्रकार की ह्यूमन, मानवीय डिजास्टर, आपदा, एक विशेष मानवीय आपदा जो मानव अपने द्वारा जन्म दे, जिस आपदा का, भैया अंग्रेजों ने वो आपदा पैदा की थी। जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो शोषण करते थे भारतीयों का, यार थी भारतीयों के लिए वो आपदा ही तो थी, समझ रहे हो। तो वही आपदा काले लोगों पर गोरे लोगों के द्वारा आई थी। अब कोई प्राकृतिक आपदा होगी, भैया भूकंप आ जाए, तब तो कहेंगे भगवान कर दिए, लेकिन जब कोई मानव किसी दूसरे मानव पर जुल्म करे, तकलीफ पहुंचाए उसे, तो वो मानव के द्वारा मानव पर पहुंचाई गई आपदा होती है।
तो विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड, जो टिकी रही टू लॉन्ग, इतने लंबे समय तक, जो इतने लंबे समय तक जारी रही। अंग्रेजों ने भी तो एक लंबे समय तक शासन किया भारत पर, तो इतने लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद मस्ट बी बोर्न, जन्म होना चाहिए, सोसाइटी, एक ऐसे समाज का, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता को विल बी प्राउड, गर्व हो। एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। ऐसे कह सकते हैं कि इतने लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कठिन है भैया, भाषण तो है, थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके या फिर पुस्तक लेके बैठिए, यहां तक एक बार अपने से पढ़ लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप इसमें फंसे रहें। सभी फंसे रहते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर अपने आप में अनोखा है, लोगों को चीर के रख देता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें पढ़ना है भाषण। ये भाषण ही तो दे रहे हैं ना, इतने लंबे समय से क्या कर रहे हैं, फेंक ही तो रहे हैं। वी, हम, हु आर आउटलॉस, जो अलग रहे, कटे रहे, नॉट सो लॉन्ग अगो, इतने लंबे समय तक। हम जो इतने लंबे समय तक कटे रहे, किससे कटे रहे, दुनिया से। हमें दुनिया के नियमों से, प्रथाओं से अलग रखा गया। किसने रखा, गोरे लोगों ने। तो हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग रहे, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे, आज, हैव बीन गिवन, हमें मिला है, द रेयर, दुर्लभ, प्रिविलेज, अवसर, आज हमें ये दुर्लभ अवसर मिला है, टू बी होस्ट, कि हम होस्ट करें, मेहमान नवाजी करें, द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, कि हम संसार के विभिन्न राष्ट्रों की मेहमान नवाजी करें, ऑन आवर सॉइल, अपनी धरती पर। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के विभिन्न राष्ट्रों का अपनी धरती पर मेहमान नवाजी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। एक एक जोड़ दिया मैंने। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के विभिन्न राष्ट्रों का हमारी अपनी धरती पर मेहमान नवाजी करने का दुर्लभ अवसर गिवन है, मिला है। और कह रहे हैं कि वी थैंक, हम धन्यवाद कहते हैं, ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड, हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय गेस्ट, मेहमानों का। डिस्टिंग्विश्ड मतलब हो जाएगा जो विशिष्ट हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विशेष हो, ठीक है। तो हमारे सभी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय गेस्ट मतलब मेहमानों का हम धन्यवाद कहते हैं, फॉर हैविंग कम, कि वो यहाँ आए, टू द टेक पोजीशन, पोजीशन मतलब अपनाना, कहते हैं ना पोजीशन, जब कोई चीज अपनाने, हम अपना लें, अपनी मान लें, तो अपनाने के लिए, टेक पोजीशन, कम, अपनाने के लिए पधारे हैं, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, हमारे देश के लोगों के साथ अपनाने के लिए पधारे हैं। किसको अपनाने के लिए, ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल, जो कि एक कॉमन विक्ट्री है, विजय है, जीत है। कॉमन विक्ट्री मतलब जीत, इस जीत को अपनाने के लिए पधारे हैं। कौन सी जीत, जस्टिस, न्याय की, पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी की, मानवीय शान की। इस विजय को, इस जीत को, विक्ट्री मतलब विजय भी कह सकते हैं, जीत भी कह सकते हैं, पूरा जोड़ेंगे अब, छोटा छोटा करिए इसको। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, यानी हम हमारे सभी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वो, फॉर हैविंग कम टेक पोजीशन, वो विथ पीपल ऑफ आवर कंट्री, पेन चेंज कर दूं नहीं तो आप भटक जाएंगे। पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, हैविंग कम टू टेक पोजीशन, अपनाने के लिए पधारे हैं। किसको, अ कॉमन विक्ट्री, इस विजय को, हमारे देश के लोगों के साथ इस विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। और ये विजय कौन सी है, और यह विजय है जस्टिस, न्याय की, पीस, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान की। न्याय, शांति और मानवीय शान की इस विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं।
अब पूरा अपने शब्दों में जोड़ेंगे तब समझ पाएंगे, नहीं तो इसको भटक जाएंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे कहा कि हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद कहते हैं कि वो यहाँ पर हमारे आवर कंट्री, पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की इस विजय को, इस जीत को, पोजीशन अपनाने के लिए हैविंग कम, पधारे हैं। हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जो कठिन है, बस इसको समझना है, क्योंकि ये नेताजी का भाषण है और नेताजी का भाषण है तो हमको इसको समझना होगा। वी वर आउटलॉस्ट। अब मैं पीछे खड़ा हो गया हूँ कैमरा के, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ भैया, ये हाथ मेरा दिख रहा होगा, पीछे खड़ा हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे। वी who were outlaws not so long ago have been given a rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। ये हो गया था सीधा सीधा कि हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें हमारी धरती पर नेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न राष्ट्रों का मेहमान नवाजी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। वी थैंक ऑल डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद कहते हैं कि वो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय विजय की, ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय शान की इस विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं, आए हैं कम। ठीक है, तो कह सकते हैं आप इसको सीधा सीधा, जैसा आपको कहना हो आप कह सकते हैं कि हम हमारे सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद कहते हैं कि वो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की इस विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे कहेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए समझेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने इसको 3 या 4 बार बता दिया आपको कई तरीके से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। यहाँ कहते हैं कि हमने हैव एटलीस्ट, आखिरकार, अचीव्ड, प्राप्त कर ली है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनैतिक स्वतंत्रता। हमने आखिरकार अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता या फिर राजनैतिक मुक्ति अचीव कर ली है, प्राप्त कर ली है। आखिरकार हम लोग राजनैतिक रूप से मुक्त हो गए हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि राजनीति, सरकार में कोई ऐसा नहीं कि हमारे चाचा विधायक हैं, ना ना ना, अब हम ही विधायक हैं। हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है, हासिल कर ली है। हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ली है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप में, यानी अब हम शपथ लेते हैं कि लाइब्रेट कराएंगे, हम स्वतंत्र कराएंगे ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, लगातार जारी, बॉन्डेज मतलब जो बंधन है, लगातार जारी पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रिवेशन, अभाव, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, लिंग भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभावों से। हमने आखिरकार हमारी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम शपथ लेते हैं कि ऑल आवर पीपल, हम हमारे सभी लोगों को, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, लगातार जारी पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रिवेशन, अभाव, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, लिंग भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभावों से मुक्त कराएंगे। अर्थात ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ली है। वी प्लेस आवर सेल्फ, हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम हमारे सभी लोगों को आज़ाद कराएंगे, हम हमारे सभी लोगों को स्वतंत्र कराने की शपथ लेते हैं। किससे स्वतंत्र कराएंगे? लगातार जारी गरीबी, अभाव, कष्टों से, लिंग भेद से, और अन्य भेदभावों से। तो हम शपथ लेते हैं कि हम हमारे सभी लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, कष्टों, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से स्वतंत्र कराएंगे। कहाँ गया भैया? टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हाँ, लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कराएंगे। ये हो गया सेंटेंस। पूरा जोड़ना होगा इसको। जोड़ने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसे अपने शब्दों में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो इसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो आप इसको सबसे पहले ऐसे पढ़ लीजिए कि वी प्लेज आवर सेल्फ, हम शपथ लेते हैं,
ऑल आवर पीपल कि हम हमारे सभी लोगों को, लाइब्रेट छोड़ दीजिए, ऑल आवर पीपल हम हमारे सभी लोगों को, कंटिन्यू बॉन्डेज लगातार जारी गरीबी, अभाव, कष्टों, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से लाइब्रेट कराएंगे, स्वतंत्र कराएंगे। अब हो गया, पूरा जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि एकदम स्पष्ट रूप से हर एक चीज़ को समझें आप। तो वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है, हासिल कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination है। तो हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर या फिर लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख, सफर मतलब दुख, कष्ट, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो ना समझ में आए। वी मतलब होता है हम, एटलीस्ट आखिरकार अचीव्ड हासिल कर ली है, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन राजनैतिक मुक्ति, हमने आखिरकार हमारी राजनैतिक मुक्ति हासिल कर ली है। वी हम शपथ लेते हैं, और सेल्फ अपने आप में, हम अपने आप में शपथ लेते हैं, यानी हम स्वयं ये शपथ लेते हैं कि लाइब्रेट हम स्वतंत्र कराएंगे ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज लगातार जारी, पोवर्टी गरीबी, डिप्रिवेशन अभाव, सफरिंग कष्ट, तकलीफ, कष्ट कह सकते हैं, तकलीफ कह सकते हैं, ठीक है, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं भैया, आपका मर्जी, आपकी सरकार है। जेंडर लिंग भेद एंड अदर और अन्य डिस्क्रिमिनेशन भेदभावों से, और हम शपथ लेते हैं, हम अपने आप में ये शपथ लेते हैं, हम स्वयं में ये शपथ लेते हैं कि हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त कराएंगे। सेंटेंस बड़ा आसान है, बस इसको मैं घुमा रहा हूँ इतना ज़्यादा क्योंकि याद हो जाए। अब पुअर्टी पढ़ लिया, भटक गए सर डिप्रिवेशन का मतलब क्या है? अभाव है भैया, ठीक, ये है, इसको भटकना नहीं है, इसको पढ़ता है और फिर भूलना नहीं है यार, इसका सेंटेंस बनाना आना चाहिए आपको। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन दोबारा, शैल इट बी, ऐसा होगा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, की यह सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, अनुभव करे, द ऑपरेशन, दबाव का, शोषण का, ऑफन, एक व्यक्ति के द्वारा, बाय अनदर, दूसरे व्यक्ति का। लिखा कुछ और है, अपने शब्दों में ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस सुंदर धरती पर अब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण कभी नहीं होगा। और हमें इसको ऐसे बताया गया है इतना लंबा चौड़ा चढ़ा के कि कभी नहीं, कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं। ऐसा होगा कि इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब शोषण किया जाए। इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण अब दोबारा कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति मतलब गोरे लोग, दूसरा व्यक्ति मतलब काले लोग, तो गोरे लोग काले लोगों का शोषण अब दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे इस सुंदर धरती पर। तो कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण हो। क्लियर? लिखा कुछ और है, समझना कुछ और है, बहुत आसान है। द सन, सूर्य, शैल नेवर सेट, कभी सेट नहीं होगा, कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतनी शानदार, अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानवीय अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य नेवर सेट, कभी अस्त नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट, सूर्य अस्त नहीं होगा, कभी अस्त नहीं होगा सूर्य। सो ग्लोरियस, इतनी शानदार ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय शान का, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, रेन मतलब साम्राज्य, लेट रहे, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, अर्थात सभी स्वतंत्र रहे, ये कह रहे हैं, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को परमात्मा ब्लेस करो, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दो, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दो कि स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, अर्थात लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दो। तो भैया ये था इनका भाषण। हाँ, क्लासेस हो रही हैं, मुझे लगा कि सिस्टम ऑफ हो गया। अब इसके आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये चैप्टर बड़ा कठिन है। तो सबसे पहले इतना जितना पढ़ा दिया है इसका रिवीजन करिए, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, इसके नोट्स
और इसके अगले पार्ट के लिए हो सकता है आपको चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो अगले पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सबके नोट्स चाहिए, पूरा ग्रामर पढ़ना है। इंग्लिश से तो डर लगता है गुरुजी, इतना पढ़ने में तो पसीने छूट गए, अभी इतने चैप्टर और बाकी है। तो गुरुजी इंग्लिश से डर लगता है या फिर मैथ्स से डर लगता है, त्रिकोणमिति नहीं आती, साइंस में न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते, सबका सॉल्यूशन है डिज़ायर पॉइंट ऐप। हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पर अगर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट DESIREPOINT डिज़ायर पॉइंट लिखकर सर्च करते हैं, तब भी प्ले स्टोर पर आपको हमारा DP ऐसे लोगो है लाल और काले कलर में, हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करने के बाद ऐप पर आपको नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए, बैचेस से जुड़िए, और अगर बैचेस से जुड़ने में कोई दिक्कत हो, फीस को लेकर, पढ़ाई से लेकर किसी भी तरह की दिक्कत हो, बस मुझे जो नीचे नंबर आ रहा है 91286365, उस नंबर पर बस मुझे एक बार कॉल कीजिएगा। ये कोचिंग का नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिएगा। जितनी मेरी क्षमता है, जितना भगवान ने मुझे क्षमता दी है, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके, क्योंकि ये चैप्टर सबके लिए बड़ा कठिन है। यहाँ तक कि अध्यापकों को भी इस चैप्टर को कई बार पढ़ के तब पढ़ाना पड़ता है, तो आप तो बच्चे हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट अपलोड हो आपको उसका लिंक मिल जाए और आप उसको पढ़ सकें। और अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए नोट्स, वीडियो लेक्चर के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, तो डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए, और इस वीडियो को अपने हर एक मित्र तक शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चा डिज़ायर पॉइंट पर आकर हर एक सब्जेक्ट पढ़ सके बेहतरीन अध्यापकों से। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहाँ पे सभी बच्चों को बताइए कि वो डिज़ायर पॉइंट से पढ़ें। जिस कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं उन सभी बच्चों को बताइए कि डिज़ायर पॉइंट पर सभी क्लासेस चलती हैं, पढ़िए आप वहाँ पर, बहुत आसान शब्दों में बहुत आराम से पढ़ाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नमस्ते।